ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी मानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस फलित ज्योतिष के आजकल के कार्यक्रम में हम नक्षत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। नक्षत्र, पहले नक्षत्र अश्विनी से लेके आखिरी 27वें नक्षत्र रेवती तक हम बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ज्येष्ठा नक्षत्र की बात की थी, 18वां नक्षत्र था गैलेक्सी के। आज उसके बाद अगला नक्षत्र 19वें नंबर जिसका है वो मूल नक्षत्र है, उसकी हम थोड़ी सी गाथा का गान करते हैं। मित्रों, जैसे हम सब जानते हैं कि मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, केतु महाराज हैं। केतु महाराज का कैरेक्टर कैसा होता है ये हम जानते हैं। केतु का बेसिकली आईसाइट नहीं है, वो दिखता नहीं है, या गर्दन से नीचे का हिस्सा है, तो बहुत ही हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक है, अध्यात्म को मानने वाले हैं, या अंधत्व को प्राप्त है, ऐसा केतु का है। हाँ, अब इन 3 नक्षत्र हैं, पहला दूसरा 2 नक्षत्र केतु महाराज के आ गए। अब तीसरा नक्षत्र या आखिरी नक्षत्र जो केतु का है मूल, कहीं कहीं इसको मूला भी कहा जाता है। वो एक्चुअली अंग्रेजी का शब्द है, मूला है शब्द मूल ही, है ना। तो चलो, इसके जो स्वामी केतु महाराज हैं और इनका जो आकार है समसंज्ञक कहा गया है, अर्थात बैलेंस साइज है इनका, है ना, बैलेंस साइज है। और कैसे ये बनते हैं, 11 तारे, एक तरफ 5 तारे, एक तरफ 6 तारे, ऐसे सीक्वेंस में अर्धचंद्राकार रूप में ऐसे लिए हुए वो बनते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर वो एक जो उनसे जो लाइट आगे आती है वो शेर के मुंह की तरह आती है। पीछे का हिस्सा जो है उसका, जहाँ से सीक्वेंस में बन रहे हैं, आगे की तरफ का हिस्सा तो कुछ ब्राइट सा दिखता है, चमकीला दिखता है, आप कह सकते हैं शेर की आंखें भी दिखती हैं, लेकिन पीछे का हिस्सा शेर के पूंछ की तरह दिखती है, ऐसी गैलेक्सी में पूंछ की तरह दिखती है, ठीक। और इसके जो स्थान है सारे कालपुरुष की कुंडली में, कुक्षी है, कांख में इसको, है ना, यहाँ पे इनका स्थान है। और इनकी जाति जो है क्रूर है, क्रूअल है, उदार नहीं है। कौन से? केतु की बात नहीं है, केतु के जो नक्षत्र है मूला, तीसरा नक्षत्र मूल, है ना, वो क्रूर है। और ये क्रूर है तो इनका कैरेक्टर है मित्रों कि अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। जो चाहे, जो मनाया, जो किया, जो नहीं मनाया उसको नहीं किया, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने वाले हैं। अच्छा बुरा, सोचा समझा, बिना समझा, ट्रेडिशनल काम, जैसे भी है अपनी मर्जी से करने की इनकी प्रवृत्ति होती, टेंडेंसी होती। और ये पुरानी चीज़ों से, पुरानी पीढ़ियों से, पुरानी बातों से हेट करते हैं, उनको पसंद नहीं करती, या हम कह सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी से विद्रोह। पीढ़ी में बात भी है, ट्रेडिशन भी है, तथ्य भी हैं, रिवाज भी हैं, रीतियाँ भी हैं, सोच भी है, विचार भी है, भोजन भी है, लेना भी है, देना है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मूल नक्षत्र जिस जातक बालक बालिका को मिलता है, जातक जातिका को मिलता है, वो पिता को कष्ट देने वाला होता है। इसीलिए ये 6 नक्षत्र जो है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती, इनको गंडमूल नक्षत्र भी कहा गया है। हर नक्षत्र के कुछ कुछ दुष्परिणाम, दुष्फल जातक को मिलते हैं, जन्मकारी नक्षत्र जिसको मिलता है। तो ये मूल नक्षत्र में जन्म किसी का हुआ है तो वो अपने पिता के लिए कष्टकारी होता है। कष्टकारी पैसे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, अपने पिता के लिए किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ वो ऐसा देता है। और इनकी आदत जो है, घूमते फिर टिक के नहीं रहते, घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है, चंद्रमा की तरह तेज चलने वाले, इधर गए उधर गए चलती है, ठीक है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है। और लेकिन इनको जो पेट है ना, उदर है, पेट में इनको कुछ परेशानी होती है, उदर रोगी होने की संभावना होती है।
संभावना शब्द मित्रों मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुंडली में और भी बहुत सारे योगों को हमको मिलाना होगा, देखना होगा, तभी हम फाइनल कंक्लूजन आएंगे। उसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करना चाहिए। अब शुरुआत में बात की थी हमने कि अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाले हैं, इसीलिए ये दूसरों के नहीं मानते भैया। अपनी इच्छा अनुसार तभी कि दूसरे सूनेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, अपनी मैं करते। और केतु हैं, अंधविश्वासी हैं, आध्यात्मिक हैं, तो जादू टोना में विश्वास भी करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र में निपुण भी होते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र यंत्र में कार्यों में, ऐसे कार्यकलापों में निपुणता प्राप्त होती है। और ये सारी चीज़ों से ये इनके प्रकार शत्रुओं को विजय प्राप्त कर लेते हैं, शत्रुओं से विजय प्राप्त करना या शत्रु विजयी होते हैं। लेकिन साफ सुथरी चीज़ चाहिए, स्वच्छता प्रेमी होते हैं, अच्छे वस्त्र इनको पसंद आते हैं, वस्त्र अलंकार कहते हैं, अच्छे साफ सुथरे अच्छे स्टैंडर्ड के वस्त्रों को पसंद करते हैं। लेकिन मेहनती हैं, पढ़ाकू हैं, कुछ भी समय मिले पढ़ने में लग जाते हैं। इसके बावजूद इनको क्रोध भी आता है, क्रोधी स्वभाव भी है, लेकिन काम अच्छे कर लेते हैं, अच्छा अर्थात अच्छे कार्य भी ये करते हैं। और ये जो इनका बुरा चाहता है, जो दूसरे का बुरा चाहता है, जो समाज का बुरा चाहता है, जो देश का बुरा चाहता है, उनकी पहचान करने में भी इनकी मास्टरी होती है। बुरा चाहने वालों की, बुरा करने वालों की त्वरित रूप से इनको पहचान हो जाती है, पता कर लेते। और ये अपने सुख में, ऐश्वर्य में, भोग विलास को कैसे अर्जित करना है, अर्न करना है, उसमें इनकी मास्टरी होती है, कुशलता को ही प्राप्त होते हैं। ये कुछ बातें मूल नक्षत्र की थी। गंडमूल की बात जब 6 नक्षत्रों की हमने की, उसमें हमने कर ली ऑलरेडी। फिर कहेंगे, फिर किसी दिन गंडमूल नक्षत्रों की बात करेंगे, जिसमें मूला भी एक आता है। और अब किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श जरूर करना चाहिए कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र क्या था, लग्न का नक्षत्र क्या है था, बाकी सारे 9 ग्रहों के नक्षत्र क्या क्या हैं, उनके अनुसार उसका फलादेश करने में, प्रेडिक्शन करने में कोरिलेट हमको करना चाहिए। इसीलिए कहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट भी आती है ना मित्रों, उसमें लिखा जाता है शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली। तो जब नक्षत्रों की बात करें, इसको भी हमको किसी अच्छी योगी ज्योतिषी से कुंडली के विचारों को विस्तृत रूप से अध्ययन करके उसका फल जानना चाहिए। अपने आप लेके कोई भी एंटीबायोटिक खानी, खिला देनी, सलाह ले लेनी जब तक आपकी मास्टरी नहीं है, अच्छा नहीं है। आज की बात इतनी। अगले नक्षत्र के बारे में फिर हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए करें इंतज़ार।